अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देने में भेदभाव किया गया है। सीईटी के लिए बनाए पोर्टल को सुचारू रूप से नहीं चलाया। एचएयू में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर भी बोले अभय चौटाला। बच्चों की बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन लिया जाए, अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आए हैं। तो अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए ये कहा कि युवाओं को रोजगार देने में भेदभाव किया गया है। साथ ही कहते हुए नजर आए कि सीईटी के लिए बनाए पोर्टल को सुचारू रूप से नहीं चलाया। एचएयू में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर भी बोले अभय चौटाला। सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव किया और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए। एसएस बोर्ड में पेपर घोटाला हुआ, उसमें उनके कर्मचारियों को जेल तक जाना पड़ा। अब की ताजा घटना है, ये जो सीईटी का पेपर था उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्च पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सके। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने, जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। इन्होंने उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी। बच्चों ने जब उसके लिए वीसी के सामने जाकर के डिमांड रखी, ये पहली दफा हुआ है देश के इतिहास में मेरी ख्याल कि जहां जायज मांग के लिए बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज वहां की जो सिक्योरिटी है एचएयू की, उसने तो किया ही किया, उसके साथ साथ मतलब किस तरह से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे, केवल वीसी के आगे उनके अच्छे नंबर बन सके, उन्होंने भी उनके साथ शामिल होकर के उन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई। इसको जितना कंडम किया जाए थोड़ा है। जिन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिनको चोटें आई, उसकी एमएलआर कटनी चाहिए। और जिन्होंने इनके ऊपर लाठियां भाजने का काम किया, उनके खिलाफ